हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम यूपीएससी टॉपर रैंक 1 और रैंक 260 की आंसर कॉपीज एनालाइज करेंगे। ये कंपेयर करेंगे कि उनके आंसर्स में ऐसे कौन से फैक्टर्स थे जिससे उनके क्वालिफाइंग मार्क्स आए और वो मीन्स क्लियर कर पाए। साथ ही ये भी एनालाइज करेंगे कि क्यों उनके मार्क्स में डिफरेंस था, कहाँ वो मिसिंग पॉइंट थे, गैप्स थे, उनको फाइंड आउट करेंगे और कैसे एक यूपीएससी कैंडिडेट या फिर एक ऐसा कैंडिडेट जो मेंस क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है, उसको क्या मेथड्स और क्या अप्रोच रखनी चाहिए जिससे वो मेंस क्लियर कर पाए। ये सारी चीज़ें हम आज एनालाइज करेंगे इस वीडियो में। पहले मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बता देती हूँ। ये सौरभ कुमार है, रैंक 260 ऑफ सीएसई 2024। इन्होंने 2 अटेम्प्ट दिए थे। 2023 में इन्होंने मेंस लिखा था लेकिन क्वालिफाई नहीं कर पाए थे और 2024 में इनकी 260 रैंक आई थी। इन ये आईआईटीएन थे। इनके मेंस में मार्क्स आए थे 787 और इंटरव्यू में 175। इनका ऑप्शनल था मैथमेटिक्स। ऑन द अदर हैंड शक्ति दुबे, रैंक 1, सेम ईयर सीएसई 2024 में। इन्होंने 5 अटेम्प्ट्स दिए थे जिसमें से कि फर्स्ट 3 अटेम्प्ट में इनसे प्रीलिम नहीं क्वालिफाई हो पाया था। फोर्थ अटेम्प्ट में इन्होंने मेंस लिखा था लेकिन क्वालिफाई नहीं हुआ था। एंड फिफ्थ अटेम्प्ट में फाइनली इन 2024 इनकी रैंक 1 आई थी। मेंस में इनके 843 मार्क्स थे और इंटरव्यू में 200। इनका ऑप्शनल था पीएसआईआर। तो एक साइड आंसर कॉपी है रैंक 1 की और एक साइड है रैंक 260 की। अभी मैं नहीं बताऊंगी कि कौन सी आंसर कॉपी किसकी है। आफ्टर एनालाइजिंग दिस आंसर आपको खुद समझ आएगा कि किसकी कॉपी हो सकती है रैंक 1 और किसकी 260। तो इतनी क्लैरिटी इस आंसर कॉपी से हमें अभी जनरेट करनी है। डू यू एग्री दैट एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया नीड्स अ सेपरेट बजट फॉर इट्स ट्रांसफॉर्मेशन? सब्सटेंशिएट। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या एग्रीकल्चर सेक्टर को अपना सेपरेट बजट चाहिए इसके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, फॉर इट्स इम्प्रूवमेंट, फॉर इट्स डेवलपमेंट, फॉर द प्रोग्रेस ऑफ एग्रीकल्चर? क्या सेपरेट बजट की नीड है? एज वी नो कि आंसर के 3 पार्ट होते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। तो इन्होंने भी इसी फॉर्मेट में लिखा है दोनों ने। लेफ्ट साइड वाला आंसर रीड करते हैं। एग्रीकल्चर एम्प्लॉयज 43% ऑफ इंडियंस workforce and contributes around 18% to Indian GDP, highlighting its significance. फिर उन्होंने सेक्टर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर बताए हुए हैं कि एग्रीकल्चर के कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं। When we are talking about agriculture and the budget related to agriculture, तो we need to talk about something related to economy, economic angle of agriculture. ओके, इन्होंने 45% कंट्रीब्यूशन इन द वर्कफोर्स बताया है एंड इन जीडीपी 18% बताया है। तो यहाँ पे जीडीपी की बात करी गई है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट की बात करी गई है। तो ये एक अच्छा इंट्रोडक्शन है। बट आई थिंक ये सेक्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर ये थोड़ा सा इन्होंने बियॉन्ड द पॉइंट जाके दिया है, विच इज़ नॉट टू मच रेलिवेंट फॉर दिस। अब राइट हैंड साइड वाला इंट्रोडक्शन रीड करते हैं। Agriculture sector in India contributes approximately 7 to 20% to Indian GDP। सेम जो इन्होंने बताया था कि 18% कंट्रीब्यूट करता है, इन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 17 to 20% बोला है। While employing approximately 45% of the population, इन्होंने ये 45% एम्प्लॉयमेंट में कंट्रीब्यूशन बोला है एग्रीकल्चर का। इन्होंने भी सेम यही फैक्ट दिया है, तो दोनों ने फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दी है और सेम दी है। दिस मिसमैच हैज़ बिकम वन ऑफ द रीज़न फॉर जॉबलेस ग्रोथ इन इंडिया। तो उन्होंने यहाँ पे ये लास्ट लाइन करके इसको कंक्लूड सा कर दिया है इंट्रोडक्शन को। तो ये जो राइट हैंड साइड वाला ये थोड़ा सेक्टर्स वाला था, ये थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट था विच इज़ नॉट मच रेलिवेंट, ठीक है। बाकी तो इन्फॉर्मेशन दोनों ने सेम लिखी है। आप राइट हैंड साइड वाला बॉडी पढ़ते हैं। एग्रीकल्चर नीड्स सेपरेट बजट, तो इन्होंने यहाँ पे इसको बॉक्स में बंद किया है, एक हेडिंग दे दी जो कंप्लीटली रिलेट करती है जो पूछा गया है क्वेश्चन में। Okay, let's read the points. Point number 1, for overhaul of reforms and investment, example, only
2% कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर इन इंडिया। तो सेपरेट बजट क्यों चाहिए? रिफॉर्म्स के लिए, क्योंकि सिर्फ 2% कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर में जाता है। सेकेंड पॉइंट, इनफॉर्मल क्रेडिट पेनिट्रेशन इन एग्रीकल्चर। एग्जाम्पल 40% इनफॉर्मल क्रेडिट लेंडिंग। ओके, इन्होंने हर पॉइंट में एग्जाम्पल दिया, ऑलमोस्ट हर पॉइंट में। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू लैक ऑफ स्किल्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। मुझे थोड़ा डिफिकल्टी हो रही है ये लैक और ये थोड़ा अपॉर्चुनिटीज़ रीड करने में। फोर्थ पॉइंट, पुअर फार्म मैकेनाइजेशन इन इंडिया। एग्जाम्पल ओनली 40% in India, while in USA it's 95%. फिफ्थ पॉइंट, पुअर इन्वेस्टमेंट इन सीड्स इरिगेशन। थोड़ा इन्होंने छोटा लिखा हुआ है और थोड़ा स्पीड में राइटिंग करी है, बहुत ही टाइम में भी कम होता है इसलिए, विच इज़ बिट डिफिकल्ट टू रीड। फिर इन्होंने एक और इसमें हेडिंग दी है, ये बॉडी का ही पार्ट है, बट वी नीड स्ट्रक्चरल चेंजेस नॉट बजट। इन्होंने बोला कि हमें स्ट्रक्चरल चेंज की ज़रूरत है, बजट की नहीं। ठीक है। फर्स्ट, इन्वेस्टिंग इन लेबर इंटेंसिव सेक्टर लाइक टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग एक्सेट्रा। Second, skilling of farmers and handholding. Example, soil health card, KCC, Kisan Credit Card. Third, boosting export through infrastructural like कोल्ड स्टोरेज। अच्छा, ये जो उन्होंने लाइक लिखा है ये शायद एग्जामिनर को बहुत डिफिकल्टी हुई, क्या वर्ड लिखा है बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। कोल्ड स्टोरेज एंड वेयर हाउसेज। फोर्थ, बेटर कोऑर्डिनेशन अमंग मिनिस्ट्रीज फॉर बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। अच्छा, इन्होंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जिसमें इन्होंने एक्सप्लेन किया कि स्ट्रक्चरल चेंज की नीड ज़्यादा है इंस्टेड ऑफ बजट। अब हम रीड करेंगे बॉडी राइट हैंड साइड ऑफ आंसर। इन्होंने भी बॉक्स में बंद किया है, ये सेम हेडिंग सेम इन्होंने कीवर्ड्स लिखे हैं जो पूछे गए हैं यहाँ पे। एग्रीकल्चर बजट, सेपरेट बजट, एग्रीकल्चर मेंशन किया है क्लियरली। लुकिंग एट द डेटा इट क्लियर दैट वी नीड अ डेडिकेटेड बजट फॉर एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन बिकॉज डेटा कौन सा, इन्होंने जो ऊपर डेटा लिखा था इसको ही इन्होंने कंटिन्यू करते हुए एक लाइन ऐड करते हुए अपने नीचे पॉइंट्स दिए हैं। नंबर वन, इंडिया इज एन एग्रीकल्चर इकोनॉमी विद ह्यूज पॉपुलेशन डिपेंडिंग ऑन इट एज अ लाइवलीहुड ऑप्शन। Second, India has a comparative advantage in agriculture sector because of approximately 24 agroclimatic zones. Third, the quality and quantity of agriculture product is huge. Okay. Fourth, according to Dalwai Committee, approximately 40% of the food grain procured are wasted and only 10% gets processed. इन्होंने देखो कमेटी का नाम डाला है, एग्जाम्पल में इन्होंने अलग से एग्जाम्पल नहीं मेंशन किया, लेकिन इसी के अंदर इन्होंने फैक्ट्स मेंशन कर दिए हैं और कुछ कीवर्ड्स जो है जैसे कंपैरेटिव एडवांटेज ये अंडरलाइंड है। ऑन द अदर हैंड इन्होंने कुछ अंडरलाइन नहीं किया था इसमें। ओके। फिफ्थ पॉइंट, अकॉर्डिंग टू शांता कुमार कमेटी एट करंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन एग्रीकल्चर ओनली 6 to 7% आर बेनिफिटेड। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्स दिए हैं और कमिटीज़ की रिपोर्ट को मेंशन करते हुए वो सब्सटेंशिएट भी किए हैं कि ये फैक्ट्स करेक्ट है जो ये दे रहे हैं। देयर इज़ अ ह्यूज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट इन फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। सेवेंथ पॉइंट, India faces a challenge of poor supply chain infrastructure, lack of technological upgradation, lack of specific agricultural skill in farmers. तो वी कैन सी क्लियरली कि इन्होंने 7 पॉइंट दिया है बॉडी में, जबकि दूसरे आंसर में सिर्फ 5 पॉइंट्स थे और एक अलग इन्होंने एंगल जोड़ा था इसमें कि स्ट्रक्चरल चेंज की ज़्यादा नीड है इंस्टेड ऑफ बजट। ठीक है, एक तो ये है। सेकेंडली इनकी हैंड राइटिंग देख के समझ में आ रहा है दोनों की कि जो राइट हैंड साइड वाला आंसर है, ये वाला आंसर, ये थोड़ा ज़्यादा नीट एंड क्लीन लिखा हुआ है और इसमें अंडरलाइनिंग भी है। बट ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है इसमें अंडरलाइन नहीं किया है इन्होंने, थोड़ा बॉक्स में कर दिया है बट बॉक्स में हेडिंग्स भी हैं और इन्होंने आंसर में भी कुछ बॉक्सेस बनाए हुए हैं
और इसकी जो हैंडराइटिंग है वो समझ नहीं आ रही है, थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है समझने में. नाउ लेट्स रीड द कंक्लूजन. एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया हैज़ पोटेंशियल टू बिकम food basket of the world, along with fulfilling SDG 1 and SDG 2 to deal with hunger. दूसरा वाला कंक्लूजन है, thus there is a need for a separate budget to help setting up of food processing industry with robust supply chain infrastructure. इसकी बात इन्होंने करी है ऊपर. And technological advancement which will not only help in doubling farmers income but also promote agriculture export led growth. कंक्लूजन इज ओके, दोनों का ठीक है कंक्लूजन. बॉडी में थोड़ा सा चेंज है, आंसर राइटिंग में डिफरेंस है. सारे एस्पिरेंट वही मटेरियल पढ़ते हैं जो मार्केट में अवेलेबल है, पर उनका प्रेजेंटेशन, आंसर करने का अप्रोच, राइटिंग स्टाइल, यही सब आंसर को अलग बनाता है. इन दोनों टॉपर्स के आंसर में एक बात कॉमन थी, वो ये कि जो भी क्वेश्चन में पूछा है उसको कम्प्लीटली एड्रेस किया है. So after this analysis, you can very well make a guess कि राइट हैंड साइड वाला आंसर रैंक 1 का होगा और लेफ्ट हैंड साइड वाला आंसर रैंक 260 का होगा. ऐसा क्यों? क्योंकि जो अप्रोच, जो राइटिंग स्टाइल राइट हैंड साइड है वो थोड़ा सा बेटर है एज कंपेयर टू द लेफ्ट हैंड साइड आंसर. नाउ लेट्स रीड नेक्स्ट आंसर. Growth of e-commerce has huge potential in revolutionizing agriculture products supply chain. Discuss. First introduction. The e-commerce platforms like OTPay has boosted agricultural supply chain with potential to increase farm income. इन्होंने e-commerce agriculture platforms mention किए अपने introduction में. On the other hand, इस वाले इंट्रोडक्शन में दलवाई कमेटी हैज़ हाईलाइटेड द चैलेंजेस faced by agriculture sector in India because of lack of proper supply chain which result in wastage of approximately 40% of crops grown. If you remember पिछले आंसर में भी हमने ये डिस्कस किया था कि फूड वेस्टेज 40% है, इन्होंने ये वहाँ भी लिखा था और दलवाई कमेटी का एग्जाम्पल भी दिया था. तो आप देख रहे हो कैसे ये लोग रिपीटेडली एक ही फैक्ट को यूज़ कर रहे हैं. अब ये सेम क्वेश्चन तो ऐसे आगे पीछे नहीं आएंगे, है ना. एग्रीकल्चर में कुछ और एक दो एक क्वेश्चन आते हैं और काफ़ी अलग अलग होते हैं क्वेश्चन वो एक दूसरे से. तो ये लोग ऐसे ही करते हैं कि एक फैक्ट को तैयार कर लेते हैं, उसको मल्टीपल जगह यूज़ कर सकते हैं, उसकी एप्लीकेशंस बढ़ा देते हैं. क्योंकि हम कितने फैक्ट याद रखेंगे, इसलिए हमें हर फैक्ट की अच्छे से एप्लीकेशन आनी चाहिए. और इन्होंने एक प्रॉब्लम को हाईलाइट किया है, ठीक है. अच्छा, ये प्रॉब्लम इन्होंने हाईलाइट इसलिए करी है क्योंकि ये आगे ये बताने वाले हैं कि ई कॉमर्स का क्या रोल है. अब एक प्रॉब्लम है तो उसका सल्यूशन चाहिए ना, तो इन्होंने एक प्रॉब्लम बताई है और रोल ऑफ ई कॉमर्स जब ये आगे बात करेंगे तो ये इस प्रॉब्लम का सल्यूशन हो जाएगा. पहले हम लेफ्ट हैंड साइड वाला आंसर रीड कर लेते हैं. तो इसमें बॉडी में भी उन्होंने बॉक्स में इसकी हेडलाइन एनक्लोज करी है, पोटेंशियल टू रेवोल्यूशनराइज सप्लाई चेन. पॉइंट 1, बेटर मार्केट एक्सेस बियॉन्ड ट्रेडिशनल APMC marred by corruption. Second, real-time information of prices and costs. Example, only about 20 to 40% of prices of the agri product reaches to the farmer. Third, fast, ये वर्ड मुझे समझ नहीं आ रहा, of investors through infrastructure of e-commerce, cold storage facilities, warehousing. Fourth, reduction in food wastage currently to the tune of 40%. Fifth, increased investment in agri supply chains. Example, GEM portal integration with ENAM. इसमें इन्होंने फर्दर चैलेंजेस भी दिए. Number 1, inequality of access. Example, 86% of the Indian farmers small and marginal. Second, poor digital literacy in rural areas. Third, misuse of platforms like Amazon, Flipkart to regulate prices. Fourth, policy issues to regulate
सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ये I don't know क्या लिखा है, वे फॉरवर्ड। इन्होंने दो अमेंडमेंट्स दिए हैं यहाँ पे वे फॉरवर्ड में, क्योंकि चैलेंजेस लिखे थे तो वे फॉरवर्ड उसका सोल्यूशन भी दिया है। इंक्रीजिंग पब्लिक इन्वेस्टमेंट, तो इन्होंने 5 पॉइंट लिखे हैं बॉडी में और 4 पॉइंट चैलेंजेस में, और फिर उसका एक वे फॉरवर्ड भी दिया चैलेंजेस के लिए। नाउ लेट्स रीड अनदर बॉडी ऑफ लेफ्ट हैंड साइड आंसर। In the era of digitization, e-commerce is a very viable option which has been extensively used to revolutionize the agri product supply chain. अच्छा, आप ये नोटिस कर रहे होंगे कि बॉडी स्टार्ट करने पे एक छोटा सा बॉडी का ही एक सब इंट्रो दे रहे हैं, कुछ कॉन्टेक्स्ट बता रहे हैं कि ये जो पॉइंट स्टार्ट होने वाले हैं उसका एक कॉन्टेक्स्ट भी इन्होंने दिया है। तो ये अप्रोच थोड़ी सी अच्छी लगी। Number one, APMC mandis across India are now linked to government e-marketplace, which has helped ease procurement-related challenges and improve farmers' income. Second, it has helped to avoid wastage of crops by linking areas of surplus to the areas of deficit production. ये वेस्टेज की बात इन्होंने ऊपर भी करी थी और उसी का ये एक सल्यूशन हो गया फिर। सेकंड, अच्छा ये सेकंड पॉइंट था इनका, ये सेकंड था तो ये थर्ड होगा फिर। E-commerce has helped the farmer by increasing their income by providing them level playing field. Third, Open Network for Digital Commerce ONDC has provided a digital platform for processed item and packaged food. Okay. इन्होंने एग्जाम्पल ना अलग से मेंशन नहीं किया, जैसे इस वाले आंसर में था कि एक ऐसा पॉइंट बना के उसमें एग्जाम्पल अलग से मेंशन नहीं। इन्होंने एग्जाम्पल्स तो दिए हैं बट पॉइंट के अंदर ही मेंशन किए हैं ये वर्ड्स। ये जो आगे जितनी भी इन्होंने कमिटीज़ मेंशन करी हैं या कुछ फैक्ट्स दिए हैं, ये सारी एपीएमसी मंडी के बारे में लिखे, ये सब इसी के अंदर मेंशन किया है और उसको अंडरलाइन किया है। ये डिफरेंस है दोनों के अप्रोच में। Fourth, this has increased connectivity between the producer and seller. Fifth, it will help in decreasing wastage of food. Sixth, this will also help increase in agri-related export. तो ये 6 नहीं एक्चुअली 7 पॉइंट है, इन्होंने ये सेकंड पॉइंट 2 बार ऐसे मेंशन कर दिया यहाँ पे, तो उन्होंने 7 पॉइंट दिए हैं इन टोटल। और यहाँ पे इन्होंने 5 अगेन सेम किया, पिछले आंसर में भी रैंक 1 ने 7 पॉइंट्स दिए थे, वाइल अगर हम रैंक 260 का देखें तो उन्होंने 5 पॉइंट्स पिछले आंसर में भी दिए थे और एक नया डायमेंशन ऐड किया था। इसमें भी उनकी अप्रोच सेम थी, 5 पॉइंट्स दिए हैं और एक अलग डायमेंशन जो कि एज अ चैलेंज उन्होंने मेंशन किया है और फिर उसका वे फॉरवर्ड लिखा है, तो ये इन्होंने ऐड किया है। अब आप देख रहे हो कि कितना कंटिन्यूटी है इन दोनों के अप्रोच में। जो भी ये फॉलो कर रहे हैं अपना पैटर्न, वो हर आंसर में फॉलो किया जा रहा है। अब कंक्लूजन देख लेते हैं। E-commerce has potential to boost Indian agri export to $50 billion soon. दूसरा वाला conclusion, thus use digital platforms in agri management can help India achieve its idea of inclusive development by targeting the farmers. तो दोनों ने एक decent conclusion लिखा है, sufficient body के points mention किया है और relevant short and crisp introduction लिखा है। दोनों ने ही एग्जाम्पल्स ऐड किए हैं, तरीका अलग अलग है, फैक्ट्स को अंडरलाइन किया है, एक ने बॉक्स किया है एक ने अंडरलाइन किया है। वैसे आप कुछ भी कर सकते हो जो आपको इसमें से अट्रैक्टिव लग रहा है, जो भी तरीका इनका। सेकेंडली यू मस्ट ऑल्सो हैव नोटिस्ड कि जो पूछा गया है क्वेश्चन में बॉडी में वो बहुत क्लियरली मेंशन है और पॉइंट्स काफ़ी अपडेटेड है। जो इनकी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है उससे उन्होंने पॉइंट्स बनाए हैं और थोड़ा उसमें करंट डेटा भी ऐड किया है। हमने ये भी देखा कि रैंक 260 की राइटिंग जो है, ये वाला जो आंसर है, ये थोड़ा सा उनकी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है और इसलिए कुछ वर्ड्स को समझने में डिफ़िकल्टी हुई है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एग्जामिनर को आपकी राइटिंग समझ आए, एटलीस्ट इतनी तो क्लियर होनी ही चाहिए। So if you want more such analysis, please subscribe to this channel और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो ज्वाइन कर लेना फॉर मोर अपडेट्स।